ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में शामिल परिजनों ने 2 संकल्प लिए। पहला, गायत्री साधकों के समुदाय का गठन करना और दूसरा, स्वयं को अध्यात्म मार्ग पर चलाने के लिए साधना उपासना के विशिष्ट अनुशासन से प्रतिबद्ध होना। गायत्री तपोभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के दिन गायत्री परिवार के नाम से एक संगठन शुरू हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि जिस तरह परिवार के लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, उसी तरह गायत्री परिवार के लोग एक दूसरे के आत्मिक विकास का ध्यान रखेंगे। दीक्षा कार्यक्रम भी शुरू हुआ और वंदनीय माताजी परम पूज्य गुरुदेव की प्रथम शिष्या बनी। वाराणसी में पंचकुंडीय महायज्ञ आयोजन का निमंत्रण मां आनंदमयी को देने के लिए वहीं के परिजन श्री त्रिपाठी जी मां से मिलने गए। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। गायत्री तपोभूमि में निर्माण कार्य चल रहा था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक मंदिर ही भली भांति बन पाया था। यज्ञशाला का स्वरूप भर बना था और उसके आसपास पुराने खंडहर नुमा कमरों की मरम्मत हुई थी। एक काम चलाऊ व्यवस्था बन सकी थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के खर्च के एक एक पैसे का हिसाब प्रकाशित कर दिया गया था। इस समारोह के बाद तपोभूमि के विकास के लिए परिजन खुले हाथों से सहयोग देने लगे। किस साधक ने क्या सहयोग प्रस्तुत किया है, यह भी घोषित कर दिया जाता था। कुछ लोग अपने सहयोग को छुपा कर रखना चाहते थे। उनकी दृष्टि में देने वाले का नाम किसी को पता नहीं चले तो अधिक पुण्यप्रद होता है। उनकी भावना का आदर करते हुए उनका नाम प्रकाशित नहीं किया जाता, लेकिन खर्च का ब्यौरा तो बताया ही जाता। आचार्य श्री उस दिन तपोभूमि के लिए सहयोग देने वालों की चर्चा कर रहे थे। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा चल पड़ी तो आचार्य श्री ने कहा कि आर्थिक सहयोग ही पर्याप्त नहीं है, हमारे काम को एक और तरह की उदारता चाहिए। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं की आंखों में उत्सुकता का भाव गहराया। उन्होंने सुना, ऐसे लोग चाहिए जो अपना पूरा जीवन इस काम में लगा सकें। वे घर परिवार के नहीं रहें, संतानों की चिंता छोड़ें और अपने आप को होम दें। आचार्य श्री के ये वचन नरमेध की भूमिका थे। उन्होंने कहा, तपोभूमि में हम जल्द ही एक बड़ा महायज्ञ करेंगे। महायज्ञ 108 कुंड का होगा। हमारा मन है कि प्रत्येक कुंड में एक व्यक्ति अपना जीवन होमे, अपनी बलि चढ़ाए। यज्ञ में क्या साहब सचमुच लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी? उनके सिर काटे जाएंगे और रक्त मांस आदि का होम होगा? एक कार्यकर्ता ने भोलेपन से पूछा। उसकी अभिव्यक्ति और भंगिमा में मासूमियत थी। ये प्रश्न और लोगों के मन में भी उठा था, पर वे पूछ नहीं पाए थे। आचार्य श्री ने कहा, हम लोग कोई तांत्रिक मांत्रिक थोड़े ही हैं कि लोगों का सिर काटकर चढ़ाने लगे। शास्त्रों में जहां नरमेध का उल्लेख आता है, उसमें सिर काटने का अर्थ है अपना अहंकार विसर्जित करना। अर्थात नरमेध का अर्थ है अपने अहंकार को विसर्जित कर ईश्वर या गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। किसी के इतने अधीर मत हो, जोश में आकर नहीं, सोच समझकर होश के साथ इस तरह के फैसले किए जाना चाहिए। त्रिलोक चंद्र ने कहा, हम लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ही संकल्प कर चुके थे, अपने आप को गायत्री माता के हवाले कर देना है। लगता है अब वह समय आ गया है। आचार्य श्री ने कहा, आपने निश्चय कर लिया तो अच्छा है, अब इसके पूरा होने का उपयुक्त समय भी आने दीजिए। अगले दिन हम यहाँ विशद गायत्री महायज्ञ करेंगे। उसमें 108 कुंड होंगे। महायज्ञ के समय ही आत्माहुति या नरमेध का अनुष्ठान भी होगा। तब तक अपने उत्सर्ग का अभ्यास करें। इस संवाद के कुछ महीने बाद प्रोफेसर त्रिलोक चंद्र की पत्नी सुशीला देवी अपने स्वर्ण आभूषण गायत्री तपोभूमि को देने का निश्चय कर चुकी थीं। पति ने भी इस भावना को स्वीकार किया और मथुरा की राह में अपने आप को नरमेध के लिए प्रस्तुत किया था। तब आपने मना कर दिया कि समय आने पर देखेंगे। अब इस अर्पण का मन हुआ तो वो भी बहाने से मना कर रहे हैं। वो रोई चली जा रही थी। आचार्य श्री ने उन्हें समझाया, तुम्हारी त्याग वृत्ति की उपेक्षा नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन सब की आवश्यकता नहीं है। रुपए पैसे हों तो उनका उपयोग
निर्माण कार्यों में किया जाए। जेवरों का क्या करेंगे, और वह भी तुम्हारे मंगल सुहाग चिन्ह। सुशीला देवी बोली, इन आभूषणों को बेचकर उनसे मिलने वाले रुपए आपके चरणों में रखते तो अच्छा रहता, फिर तो आप स्वीकार करते। ये बात नहीं है, आचार्य श्री ने कहा, पर तुम अपनी प्रिय वस्तुएं क्यों दे रही हो? क्या वैरागी सन्यासी होना है? मैं बताता हूँ गुरुदेव इसका कारण। अभी तक चुप बैठे त्रिलोक चंद्र जी बोले। आचार्य श्री ने पति की ओर देखा। त्रिलोक चंद्र ने कहा, 4-5 दिन पहले इन्होंने एक सपना देखा। सपने में ये अपने आप को किसी घने जंगल में देख रही थी और वहां पर आप गायत्री माता का मंदिर बनवा रहे हैं। निर्माण का काम रुक सा गया है, साधनों की कमी आड़े आ रही है। तभी इनके पिताश्री इनके सम्मुख प्रकट होते हैं और इनको आदेश देते हैं कि बेटी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो अपने गुरु के काम में लगा दो। उस सुबह से ही ये संकल्प किए हुए हैं कि सब कुछ मंदिर को समर्पित कर दो। आचार्य श्री सुशीला देवी को और फिर उनके पति को देखने लगे। फिर सुशीला देवी से बोले, तुम्हारे पिता ने तुम्हें भामा शाह का मार्ग दिखाया है, तुम और कुछ दे दो, लेकिन ये चूड़ियां अपने पास रख लो। सुशीला देवी को यह निर्देश रास नहीं आया। चेहरे पर असंतोष छलकने लगा। वह सुनकर चुप रही। आचार्य श्री ने बात को वहीं विराम लगाया। कुछ देर रोष असंतोष में चुप बैठे रहकर सुशीला देवी गुस्से में बोली, बार बार परीक्षा क्यों लेते हैं गुरुदेव? इतना कहते ही उनका गुस्सा रुलाई में फूट पड़ा। सुशीला देवी को चुप कराते हुए आचार्य श्री बोले, बेटी चुप हो जाओ, तुम्हारा दान उत्कट है। तुम्हारी ये चूड़ियां मंदिर बनाने के काम में नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ की अधिष्ठात्र शक्ति वेद माता के श्रृंगार के लिए रखेंगे। विशिष्ट अवसरों पर जब भी उनका श्रृंगार होगा तो माँ इन्हीं चूड़ियों को पहनेंगी। अपनी जमा पूंजी मंदिर के लिए सौंप देने के और भी कई प्रसंग हैं। इससे उलट स्थितियां भी बनी। जगह जगह मंदिर के लिए चंदा मांग के उसे डकार जाने वाले भाई लोग भी सक्रिय हुए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की गूंज मथुरा के आसपास सुनाई दे रही थी। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, मेरठ, पानीपत, जयपुर आदि शहरों में गायत्री साधक तपोभूमि के लिए अनुदान भेजने लगे थे। लोग सीधे मनी ऑर्डर करते या आते जाते लोगों के हाथ अपना अनुदान भेज देते। उनके अनुदान की सूचना और रसीद वापसी डाक से भेज दी जाती थी। सितंबर 1954 में मथुरा में नवरात्रि शिविर लगा। वहां जयपुर से आए एक कार्यकर्ता मानसिंह ने 111 रुपये तपोभूमि कार्यालय में जमा कराए। जमा करने वाले कार्यकर्ता ने नाम पूछा तो मानसिंह ने मना कर दिया। उन कार्यकर्ता ने कहा कि रसीद काटना है, आप नाम पता नहीं बताएंगे तो रसीद नहीं कट सकेगी, और अगर रसीद नहीं कटेगी तो आचार्य श्री हमें क्या कहेंगे। मानसिंह ने इस पर बताया कि वे पिछले 3 महीने से अनुदान भेज रहे हैं। जिन सज्जन के हाथों भेजते हैं उन्होंने कभी नाम पता बताने की जिद नहीं की, न ही कभी रसीद लाकर दी। मानसिंह की बात सुनकर नाम पता पूछ रहे कार्यकर्ता चौंके। वहां मौजूद और लोग भी चौंके। इस संवाद से पता चला कि कोई व्यक्ति गायत्री मंदिर के नाम पर लोगों से चंदा। 4 साधकों ने बताया कि उनके परिचित उपासक इस तरह की ठगी के शिकार हुए हैं। इस शिविर में आचार्य श्री ने घोषित कर दिया कि कोई भी साधक किसी बाहरी प्रतिनिधि को मंदिर के लिए सहयोग अनुदान नहीं दे। किसी को भेजना हो तो डाक से भेजे या अपने यहाँ के परिचित कार्यकर्ता के हाथों भिजवाए। अपरिचित प्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं करें। छल और ठगी से रोकथाम के लिए एक कदम तो उठा लिया गया, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो गई। उन दिनों दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के किसी शहर से आए कार्यकर्ता अखंड ज्योति कार्यालय में काम करते थे। जरूरत पड़ने पर वे तपोभूमि भी आ जाया करते, वहां का हिसाब किताब भी देख लेते। मथुरा आते जाते रहने वाले कई साधकों को वे निजी तौर पर जानते थे। साहित्य में भी थोड़ी बहुत रुचि रखते थे। पता नहीं मन में पहले से ही ये इच्छा थी या अचानक उनकी नीयत खराब हुई। एक दिन वे अखंड ज्योति के सदस्यों के नाम पते वाला रजिस्टर उठाकर चलते बने और अपने शहर में जा टिके। वे और रजिस्टर दोनों एक साथ गायब हुए थे, इसलिए संदेह उन्हीं पर जाता था। लेकिन आचार्य श्री ने न उन पर संदेह किया और न ही कोई छानबीन, पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कराई। स्थानीय कार्यकर्ता केशव देव ने कई बार आग्रह किया, लेकिन आचार्य श्री ने हर बार मना कर दिया। उनका कहना था कि रजिस्टर को आसानी से कहीं भी छुपाया जा सकता है। जिसने चुराया है
उसने अपने पास तो नहीं ही रखा होगा। रिपोर्ट लिखाने पर पुलिस आएगी और हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं से पूछताछ करेगी। वे व्यर्थ ही परेशान होंगे। पते ही तो खोए हैं, महीने 2 महीने में वापस इकट्ठे कर लेंगे। अखंड ज्योति की सदस्य संख्या उन दिनों ज्यादा नहीं थी, लगभग 4,500 प्रतियां छपती थीं। इतने ही पते होंगे। 4500 लोगों के पते याद रखना किसी के लिए संभव नहीं था। उस महीने की पत्रिका पोस्ट ऑफिस में 5-7 दिन पहले जा चुकी थी। वहां बिना डिस्पैच हुए पत्रिका के रैपर से पते नोट करना भी संभव नहीं था। आचार्य श्री ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने प्रमुख शहरों और कस्बों के सक्रिय कार्यकर्ताओं को पत्र लिखे, उनसे अपने यहाँ के अखंड ज्योति सदस्यों के पते इकट्ठे कर भेजने के लिए कहा। विभिन्न शहरों में सक्रिय सदस्यों की संख्या लगभग 40 थी। उनके नाम पते आचार्य श्री को जुबानी याद थे। उसी आधार पर पत्र लिखे। पत्र लिखने और वहां से उत्तर आने में करीब 1 महीना लग गया। इस कसरत में अखंड ज्योति पत्रिका समय पर नहीं भेजी जा सकी, लेकिन महीने 1.5 महीने के बाद सब ठीक हो गया। अब उन रजिस्टर चोर की बात कर ली जाए। पत्रिका के तमाम सदस्यों को उन्होंने व्यक्तिगत पत्र लिखा और कहा, हम एक नया प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। मथुरा में आचार्य श्री का काम हम ही देखते संभालते थे। आचार्य श्री तो मंदिर और पुरोहिताई में व्यस्त हो गए हैं, इसलिए पाठकों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आप नए प्रकाशन के लिए अपना चंदा हमारे पते पर भिजवाएं। उस पत्र पर पाठकों ने ध्यान नहीं दिया। निराश होकर उन्होंने विभिन्न शहरों में अपने प्रतिनिधि भेजे, उन्हें पहचान पत्र दिए और लोगों से सहयोग अनुदान देने का अनुरोध किया। उन्होंने स्वयं भी कई शहरों का भ्रमण किया, वहां के सक्रिय साधकों से मिले। साधकों से वे परिचित तो थे ही, उन्हें विश्वास में लेने के लिए उल्टी सीधी बातें की और थोड़ी बहुत रकम भी जुटा ली। लेकिन ये ठगी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। मथुरा में कुछ साधकों ने पूछताछ की। आचार्य श्री को पते चोरी जाने की बात बतानी पड़ी और सावधान रहने के लिए भी कहा। अभी तक नहीं बताने की वजह बताई कि उस व्यक्ति से इस तरह की धूर्तता की उम्मीद नहीं थी। 3-4 साल से काम कर रहा था, कभी हेरा फेरी करते नहीं देखा। आचार्य श्री ने उस व्यक्ति के प्रति जरा भी रोष नहीं जताया। कानपुर के साधकों ने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। हफ्ते 10 दिन में ही वो पकड़ा गया। छानबीन से पता चला कि वह सफाई से लोगों को ठगता रहता था। धूर्तता उसकी रग रग में व्याप्त थी। आचार्य श्री ने चोरी का मामला आगे नहीं बढ़ने दिया। वह व्यक्ति जल्दी ही छूट गया। छूटते ही बीमार हो गया। जैसे तैसे ठीक तो हो गया, लेकिन अस्थमा रोग ने पकड़ लिया। बीमारी की खबर पाकर आचार्य श्री उसे देखने घर तक गए। वे बिना किसी सूचना के पहुंचे थे। अचानक उन्हें सामने खड़ा देखकर वह व्यक्ति बुरी तरह घबरा गया, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। आचार्य श्री ने कहा, मैं तुम्हें डांटने डपटने या आरोप लगाने नहीं आया हूँ। गलती करना बड़ा अपराध नहीं है, बड़ा अपराध है गलती पर गलती करते चले जाना। तुम लोगों को धोखा देना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ तुम्हारी कुशल क्षेम जानने आया हूँ। वह व्यक्ति बिस्तर पर औंधा लेट गया और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगा। आचार्य श्री ने उसका सिर सहलाया। चुप कराने के बाद उपचार के बारे में हिदायतें दी और चलते चलते अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और उसके हाथ में थमा दिया और कहा, ठीक होते ही मथुरा आ जाना। माताजी बहुत याद कर रही हैं बेटा। आज की बात यहीं समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।